साइन कर दिए मैंने, अकाउंट्स में जमा करा दो। सारा को अकेले मत जाने देना, ड्राइवर के साथ ड्रॉप कर देना उसे। यार सुनो, ये सलीम साहब को दे देना अकाउंट। ओके सर। कहाँ रह गए थे तुम? क्यों, क्या हुआ? क्यों जाना है? हाँ ना, कहाँ जाना है? जहाँ मैं कहूँ वहाँ। अच्छा, फिर चलो चांद के पार। ज़्यादा शौके मत बनो, जरूरी काम है मुझे। क्या काम है? जो काम मेरी वजह से अधूरा रह गया था वो। क्या कह रही हो? इस काम की वजह से सारा इस घर से भागी थी। फिक्र मत करो, तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। अभी चले? तुम्हें पता है मामू बहुत चेंज हो गए। क्या मतलब? अभी मैं अपना मोबाइल उनके ऑफिस में भूल गया था, तो जब मैं वापस लेने गया हूँ वो छुप के खाना खा रहे थे। मतलब वो वाकई चेंज हो गए। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, कौन सा जादू सीख कर आई हो कि इतने से दिनों में वो इतना चेंज हो गए? थिंक बाबा की तरह मैंने भी अपना बचपन नहीं जिया, शायद इसलिए। खैर सारी बातों में नहीं उलझते, अभी चलते हम, आज बहुत सारे काम करने हैं हमें। चलो। तुम पता तुम भी बहुत चेंज हो गए हो। आई थिंक चेंज अच्छा होता है, जिंदगी में चेंज होना होता है, लेकिन इतना चेंज कि दूसरे बंदे को पता ना चले कि आप चेंज हुए। क्या तुमने बातें बनाने भी सीख लिया? आई एम ऑफेंडेड। और कुछ कहना है तुमने? अभी ही कह दो। जो कहना था वो तो कह दिया, अब बस हाँ का वेट कर रहा हूँ। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। गाड़ी स्टार्ट करो और चलो। जल्दी क्या है? किसकी कॉल आ गई? अबे यार फिर से इसकी कॉल आ गई, अब क्या टोपी दूं? हेलो, पता है रक्षी, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, अम्मी से बातें कर रहा था। हजारों साल जियोगी तुम। अच्छा, तो फिर तुम्हारी अम्मा मानी या नहीं? और तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? अरे बताया तो, अम्मा के साथ बैठा था इसलिए उठा नहीं पाया। देखो मुनव्वर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अम्मा मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम तो मुझे पसंद करते हो ना? हाँ हाँ, लेकिन रक्षी तुम तो जानती हो मेरी वालदा 20 साल की उम्र में बेवा हो गई थी। हाँ तो तुम क्या चाहते हो कि इस उम्र में मेरी और तुम्हारी मोहब्बत यतीम हो जाए और मैं किसी और से शादी करके उसकी बीवी बनकर बेवाओं जैसी जिंदगी गुजारूं, तुम्हें याद करते करते? अरे मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तो कह रहा था कि... क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो तुम मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और कुछ भी का मतलब है कुछ भी। अच्छा सुनो, दरवाजे पर कोई आया, मैं करता हूँ तुम्हें कॉल। नहीं, क्यों? बाद में क्यों बात करते हैं? तुम फोन कान पे लगा कर भी जाके दरवाजा खोल सकते हो ना? अब क्या बताऊं रक्षी तुम्हें, बिजली के बिल वाले होंगे, बिजली काटने आए होंगे, बिल नहीं भरा ना। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो पिछले 3 महीने से मेरी सैलरी भी नहीं मिली है, क्या करूं? तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करती हूँ, तुम पहले बिल पे करो। यार रक्षी, क्या क्या करती हो तुम मेरे लिए? देख मैं हूं, तुम्हारे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम जाओ, जाकर बिजली वाले को रोको। थैंक्स माय लव, थैंक्स जान छूटी। अगर तुम मेरी कमजोरी हो तो मुझे भी तुम्हारी कमजोरी का इल्म है।
मोहब्बत मोहब्बत से ना मिले तो मोहब्बत की कीमत बढ़ चढ़ कर लगा देनी चाहिए। और तुम्हें तो मैं किस्तों में ही सही हासिल जरूर करूंगी। हाँ हाँ भाई, क्या यार, आज तो ये दरवाजे नहीं मार दिया, बजे जा रहा है। कौन है? आ रहा हो यार, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। अम्मी कहाँ है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ है आपके? अंदर होंगी ना, मैं देख लेती हूँ। हाँ आंटी। जी यार। नंबर अंदर तो आने दो। हाँ हाँ आइए। देखो आदिल, मैं नहीं जानता ये मैसेज वाला क्या मसला है, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मालूम है मुझे। तो अंदर जा सकते हैं, ये दरवाजे पे बात करनी है। नहीं नहीं, आओ प्लीज। देखिए आंटी, ये रिश्ता तो होके रहेगा, चाहे आप माने या ना माने। देखिए आंटी, अगर आप ये रिश्ता नहीं करेंगी ना तो आपका लड़का हमारी लड़की को भगा के ले जाएगा। और देखिए आपके सामने मना कर रहा है ये, वरना बाद में अगर ये रक्षी से शादी करके आपकी इजाजत के बगैर उसे घर में लेकर आ गया तब आप क्या करेंगी? नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये रिश्ता ऐसे ही भिजवा दिया था? वो तो रक्षी के। तुम रक्षी को पसंद करते हो ना? करते हो ना उसे पसंद? इसमें गलत बात क्या है? किसी को पसंद करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना आंटी? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उस घर में 2 बार बेइज्जत होने के बाद भी मैं उसी घर की लड़की को लेकर आऊंगी? देखिए, मैं रक्षी का भाई हूं। मैं जानता हूं ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि मैं इसके लिए सॉरी कहना चाहता हूं। आप पहले अपने बेटे की खुशी के लिए आई थी ना, अब हम मेरी बहन की खुशी के लिए आ रहे हैं आपके पास। देखिए आंटी, जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पहले हुई थी वो मुनव्वर के हम नाम की वजह से हुई थी। अब एक मासूम सी लड़की और एक लड़की का भाई आपके घर आया है आपके बेटे के लिए रिश्ता लेने के लिए, और आप हमें खाली हाथ भेज देंगी? अब घर आए हुए मेहमान को इनकार करना ये अच्छी बात नहीं मानी जाती अच्छे घरों में। और देखिए आंटी, देखिए आपका बेटा तो राजी है बिल्कुल। क्यों मुनव्वर, सही कह रही हूँ ना मैं? और हम अपनी बहन को सब कुछ देंगे, आपकी सोच से भी ज्यादा। तुम दोनों को कोई इशू तो नहीं है ना? मुझे है। अब अगर शादी होगी तो इसी हफ्ते होगी। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं गुलशन बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। भाई साहब देखें, अब जो होना था वो हो गया। मैंने भी अपनी जिद छोड़ दी है और आप भी अपनी जिद छोड़ दें। आप कहना क्या चाहती हैं? आपकी बेटी और भांजा आए थे। आपकी भांजी रक्षी का रिश्ता लेकर मैंने हामी भर दी है। अब आप भी हामी भर दें इसी हफ्ते। असल में देखें ना,
अब बच्चे आए थे तो जाहिर सी बात है मैं मना नहीं कर सकी। उन्होंने बताया कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहते हैं। खुश हो ना? किससे पूछ कर गए थे तुम दोनों वहाँ? किसी से पूछ के नहीं गए थे, लेकिन हाँ बात करने गए थे और बात पक्की हो गई। भाई साहब, आप यकीन करें, इस सब मामले में मेरे बेटे का कोई हाथ नहीं है। अच्छा, हाँ कोई हाथ तो नहीं है, लेकिन पूरा वक्त वो मेरे साथ तो जरूर था। ये हर दफा जब किसी भी बात में कोई मसला होता है तुम ही क्यों साथ होते हो इसके? मामू ये सब अचानक से हुआ है। अचानक हो गया, अचानक ही उन्होंने मंजूरी दे दी है ना, अचानक ही रिश्ता पक्का हो गया। उन्हें मंजूर है ना, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। मामू, लेकिन मैं राजी हूं। क्या बकवास कर रही हो तुम जानती हो तुम कह क्या रही हो? मामू, सच तो ये कि मैं और मुनव्वर एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? हाँ, क्या समझते हो अपने आप को? भाई साहब, आप इसकी जान ले लें, मैं आपका खून माफ कर दूंगी इसके लिए। इसने तो मेरी इज्जत हक में मिलाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात के सामने ये बात करने की? और सारा, तुमने भी बहुत रुस्वा किया है मुझे। वो लोग क्या समझेंगे? बोझ है हमारी बेटी हम पे। इस लड़की की वजह से, तुम्हारी इस बेटी की वजह से मैंने अपनी बेटी पे हाथ उठाया। और इसने मुझे कहीं का ना छोड़ा, रुस्वा करके रख दिया। 2 साल गए क्यों थे तुम दोनों वहां? बाबा, हमारा मजहब भी ये कहता है कि लड़की के माँ बाप उसकी इजाजत से उसकी निकाह करें। तो फिर आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? और वैसे भी आपने हमेशा रक्षी को सारा से मुझसे ज्यादा अपनी बेटी समझा है, तो फिर अभी भी उसको अपनी बेटी समझे। और आपकी नजर में मोहब्बत करना तो गुनाह है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपने इसकी शादी करवा दी अपनी मर्जी से और ये खुश ना हुई तो फिर क्या करेंगे आप? अपने आप को माफ कर पाएंगे? भाईजान, आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। इस लड़की ने तो 4 दिन बाहर गुजार कर पर ही निकाल लिए हैं। प्लीज पप्पू, अभी रक्षी की बात हो रही है। क्यों रक्षी, सही कह रही हूं ना मैं? तो मैं अपनी बेटी समझता था। अपनी बेटी की तरह प्यार किया मैंने तुम्हें।
क्यों किया तुमने ये? किसके कहने में किया? I'm sorry मामू, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दें। दूसरी बार भी मुनव्वर की अम्मी मेरे लिए रिश्ता लेके आई थी, लेकिन वो लेकिन टाइम भी साथ घर छोड़ देती है। हाँ, लेकिन अपने भाई का नहीं छोड़ते। सॉरी मजाक कर रही थी, मजाक था, सॉरी। मामू, सारा ने मुझसे कहा था कि वो मुनव्वर की अम्मी को मना लेगी, लेकिन पहले मैंने उसकी बात पे यकीन ही नहीं किया, लेकिन सारा और आदिल ने मिलकर उन्हें मना लिया। क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? बाबा, बस मैं तो चाहती हूँ कि लोग अपनी मर्जी से जिएं जैसे जीना चाहते हैं। क्या मैं गलत हूँ? बाबा, आप टेंशन मत लें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आपकी बेटी है ना। और पप्पू, वो डायन वाली बात भूल जाओ। आई एम सॉरी यार, क्या हो गया है? अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करना शुरू करें। नाजी को भी बुलाएं, उसको बोलें घर में हाथ बटाए, शादी होने वाली है। I'm sorry मामा। कोई नहीं आदिल, बाबा माफ कर देंगे तुम्हें। उनके फेवरेट हो तुम। कितनी दफा तुमने सारा को, मतलब मुझे बचाया है, सेव किया है, तो फिर हम माफ कर देंगे ना बाबा। जो भी अखराजात आए बता देना मुझे। जब जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। और एक बात का ध्यान रखना कि जो कुछ भी है बहुत सादगी से होना चाहिए। समझ में आ गई बात? लेकिन बाबा, मैं सोच रही थी कि हम शादी और मेहंदी ना एक ही दिन करें, लेकिन थोड़ा सा धूमधाम करें। जितने की इजाजत तुम्हें मिल गई है ना, उसी को गनीमत जानो। जितना कहा गया है उतना करो। ओके? इस फैमिली में ये पहली जनरेशन है, शादी हो रही है, पर थोड़ी फिर धूमधाम से तो होगी ना। क्या मतलब, कर लेंगे हम। क्या हो गया? किसकी शादी की बात हो रही है? रक्षी की। ये सब कैसे हुआ? इस लड़की को सारी जिंदगी मैंने बहुत मान दिया, अपनी बेटी से बेहतर समझा। उसकी वजह से अपनी बेटी पे सख्तियां भी की मैंने। वो कितनी डटाई से, कितनी बेशर्मी से मेरे मुंह पे खड़े
होके कहती है, अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। हाँ, सारा की बहन। आप प्लीज हमारी शादी पे आ जाए। हमारी, तुम पागल तो नहीं हो? हेलो, ये नहीं हो सकता।
फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गुस्सा ना करने की जो तलकीन है उससे इंसान को क्या फ़ायदा हासिल हो, और हम इस हदीस में देखेंगे कि हमें गुस्सा ना करने की कितनी तलकीन की गई है और उसके क्या क्या जो है ना वो फ़वाइद हासिल हैं, और इस हदीस मुबारक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या उसके फ़वाइद का जो है ना वो ज़िक्र किया है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि मुझे नसीहत फ़रमाएँ इस अम्र हासिल से, और ये यहाँ पे कुछ जो है ना वो मायने वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं इस चीज़ के बारे में। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने बारगाह नबी में हाजिर होकर अर्ज़ की कि हुज़ूर मुझे नसीहत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फ़रमाया, गुस्सा ना हुआ करो। साइल ने फिर अपना सवाल दोहराया। इसका ख़याल था कि शायद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नसीहत में कुछ इजाफ़ा फरमाएंगे, मगर खिलाफ़ तवक्को आपने फिर वही अल्फाज दोहराए। इसने कई मरतबा अपना सवाल दोहराया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार वही जवाब देते थे। ग़ालिबन साइल गज़बनाक मिजाज का हामिल था, इसलिए आपने बार बार उसे यही नसीहत फरमाई। यानी कि यहाँ पर गुस्से के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़ोर दिया है। इस हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में बैठे होते थे तो डिफरेंट लोग आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मसाइल का ज़िक्र करते थे, या फिर उनसे कहते थे कि वो उनको नसीहत फरमाएं किसी भी बात की। तो तब वो शख्स दाखिल हुआ और उसने पूछा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे कोई नसीहत करें जिस पर मैं अमल करूं। तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि गुस्सा ना हुआ कर। तो उस बंदे ने दोबारा वही बात दोहराई। उसे लगा कि शायद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बार उसे कुछ और नसीहत फरमाएंगे, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उसको यही नसीहत फरमाई। इवन कि उसने काफ़ी बार अपने सवाल को दोहराया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार वही चीज़ फरमाते रहे कि गुस्सा ना हुआ करे। यानी कि वो इंसान जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा, उसका जो मिजाज था वो बार बार गुस्से में आ जाता था। तो इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये चीज़ फरमाई। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के रहमो करम और अफूद और गुज़र का बेहतरीन नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन दुश्मनों तक को माफ़ फरमा दिया। कुफ़ार मक्का ने जुल्म सितम का कोई कसर नहीं उठा रखी थी। हर मरहले पर आप वसल्लम को सताया और दुख पहुंचाया, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिहाना और शान शौकत से मक्का में दाखिल हुए तो ऐलान फरमाया, आज तुम पर कोई अताब नहीं। खुलासा ये कि बेशुमार आयात और हदीस में गुस्सा को दबाने और फ़र्द को करने की तलकीन की गई। इनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद जो ज़ात मुबारक थी वो इस तरह से थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ू दरगुज़र करते थे, लोगों की बातों को इग्नोर कर देते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बेहतरीन नमूना थी। आपके जितने भी दुश्मन होते थे, बदतरीन दुश्मन होते थे, उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर देते थे। कुफ़ार मक्का ने जुल्म सितम का कोई कसर नहीं उठा रखी थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन थे उनमें स्पेशली जो मक्का के लोग थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए। इवन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करना पड़ गई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन बन गए, तो आपने मक्का को छोड़ दिया। लेकिन उस मरहले पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सताया गया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन भूखे रहे, लेकिन जब आपके पास वो वक्त आया और आपके पास सारा इक़्तिदार आ गया, और तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए, बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाए गए। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इक़्तिदार आया, जब आप शान और शौकत से मक्का में दाखिल हुए और आप लोगों ने मक्का को फ़तह कर लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय उन लोगों को कोई भी तकलीफ़ देने के, कोई दुख पहुँचाने के, तब वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो रहे हैं, तो आज शायद उनकी जानें भी ख़तरे में होंगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ ऐलान कर दिया कि आज तुम पर कोई अताब नहीं है। यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी हालात होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना गुस्सा दबा लिया करते थे। इवन के यहाँ पे अगर हम देखें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मेहमान की खिदमत किया करते थे और उसकी नागवार बातों पर भी नाराज़ नहीं होते थे। हदीस में ज़िक्र करदा बातों से बहुत बज़ाहिर मामूली नज़र आते हैं, लेकिन मजलिसी आदाब और माशरती इखलाक के एतबार से इन तीनों बातों की बड़ी अहमियत हासिल है। जिस शख्स को अपनी ज़बान पर काबू होगा वो अपने वक़ार और अपनी इज़्ज़त और शराफत को महफूज रख सकेगा। हमसाए की इज़्ज़त करने वाला माशरे में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा। इससे मेहमान की खातिरदारी करने वाला लोगों में नेक नामी हासिल करता है और आखिरत में भी अजर सवाब का मुस्तहिक होता है। यानी कि यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों की भी बहुत ज़्यादा खिदमत किया करते थे। इवन के मेहमान अगर कोई भी ऐसी बात कर देते थे जो नागवार गुजरती थी, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उसको इग्नोर करते थे, अफूदर गुजर से काम लेते थे। ये जितनी भी बातों का हमने यहाँ पर जिक्र किया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस हदीस में जितनी भी बातों का ज़िक्र हुआ है ये बज़ाहिर तो मामूली नज़र आती हैं, लेकिन जब इंसान इनको फॉलो करता है, इन पर अमल करता है, तो उसको पता चलता है कि किसी भी बात को दरगुज़र करना कितना मुश्किल होता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। जब अगला बंदा आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा हो, आपको मारने पे आ जाए, लेकिन उसके बावजूद जब आपके पास इक़्तिदार हो और आप उसको माफ़ कर दें, ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो शख़्स ऐसा करता है, अपनी ज़ुबान पर काबू रखता है, तो वो उसकी इज़्ज़त भी ज़्यादा होती है और वो अपने वक़ार को और अपनी शराफ़त को महफूज रखता है। लेकिन क्योंकि जब आप गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं तो आपकी वो वाली इज़्ज़त नहीं रहती, वो वक़ार नहीं रहता। तो मुआशरे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त बनी रहे, तो आप बहुत सारी चीज़ों को आपको इग्नोर कर देना चाहिए और अपनी ज़बान से स्पेशली गुस्से का इज़हार नहीं करना चाहिए, कोई भी गाली गलौच नहीं देनी चाहिए। इस तरह से अगर मेहमान की खातिरदारी अगर हम करेंगे तो भी हमें इस दुनिया में भी सवाब मिलेगा, अगली दुनिया में भी सवाब मिलेगा। तो जो भी ऐसी बातें होती हैं, जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, उन पर हमें भी अफ़ू-दर-गुज़र से काम लेना चाहिए और उनको इग्नोर कर देना चाहिए, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इग्नोर करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी मिसालें हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं कर सकता। आप सल्लम हम सब के लिए एक बेहतरीन नमूना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गुस्सा ना करने की जो तलकीन है, उससे इंसान को क्या फ़ायदा हासिल हो, और हम इस हदीस में देखेंगे कि हमें गुस्सा ना करने की कितनी तलकीन की गई है और उसके क्या-क्या जो है ना वो फ़वाइद हासिल हैं, और इस हदीस मुबारक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या-क्या उसके फ़वाइद का जो है ना वो ज़िक्र किया है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि मुझे नसीहत फ़रमाएँ इस अम्र हाज़िर से, और ये यहाँ पे कुछ जो है ना वो मायने वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं इस चीज़ के बारे में। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख़्स ने बारगाह नबी में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि हुज़ूर मुझे नसीहत फ़रमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फ़रमाया, गुस्सा ना हुआ करो। साइल ने फिर अपना सवाल दोहराया। इसका ख़्याल था कि शायद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नसीहत में कुछ इज़ाफ़ा फ़रमाएँगे, मगर ख़िलाफ़ तवक्को आपने फिर वही अल्फ़ाज़ दोहराए। इसने कई मरतबा अपना सवाल दोहराया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार वही जवाब देते थे। ग़ालिबन साइल गज़बनाक मिज़ाज का हामिल था, इसलिए आपने बार-बार उसे यही नसीहत फ़रमाई। यानी कि यहाँ पर गुस्से के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़ोर दिया है। इस हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख़्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में बैठे होते थे तो डिफरेंट लोग आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मसाइल का ज़िक्र करते थे, या फिर उनसे कहते थे कि वो उनको नसीहत फ़रमाएँ किसी भी बात की। तो तब वो शख़्स दाखिल हुआ और उसने पूछा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे कोई नसीहत करें जिस पर मैं अमल करूँ। तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फ़रमाया कि गुस्सा ना हुआ कर। तो उस बंदे ने दोबारा वही बात दोहराई। उसे लगा कि शायद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बार उसे कुछ और नसीहत फ़रमाएँगे, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उसको यही नसीहत फ़रमाई। इवन कि उसने काफ़ी बार अपने सवाल को दोहराया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार वही चीज़ फ़रमाते रहे कि गुस्सा ना हुआ करे। यानी कि वो इंसान जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा, उसका जो मिज़ाज था वो बार-बार गुस्से में आ जाता था। तो इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये चीज़ फ़रमाई। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के रहम करम और अफ़ू-दर-गुज़र का बेहतरीन नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन दुश्मनों तक को माफ़ फ़रमा दिया। कुफ़ार मक्का ने ज़ुल्म-सितम का कोई कसर नहीं उठा रखी थी। हर मरहले पर आप वसल्लम को सताया और दुख पहुँचाया, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिहाना और शान व शौकत से मक्का में दाखिल हुए तो ऐलान फ़रमाया, आज तुम पर कोई अताब नहीं। खुलासा ये कि बेशुमार आयात और हदीस में गुस्सा को दबाने और फ़र्द को करने की तलकीन की गई। इनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद जो ज़ात मुबारक थी वो इस तरह से थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ू दरगुज़र करते थे, लोगों की बातों को इग्नोर कर देते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बेहतरीन नमूना थी। आपके जितने भी दुश्मन होते थे, बदतरीन दुश्मन होते थे, उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर देते थे। कुफ़ार मक्का ने ज़ुल्म सितम का कोई कसर नहीं उठा रखी थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन थे, उनमें स्पेशली जो मक्का के लोग थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए। इवन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करना पड़ गई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन बन गए, तो आपने मक्का को छोड़ दिया। लेकिन उस मरहले पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सताया गया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन भूखे रहे। लेकिन जब आपके पास वो वक़्त आया और आपके पास सारा इक़्तिदार आ गया, और
तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए, बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाए गए। लेकिन जब आप वसल्लम के पास इक़्तिदार आया, जब आप शान शौकत से मक्का में दाखिल हुए और आप लोगों ने मक्का को फ़तह कर लिया, तो आप वसल्लम ने बजाय उन लोगों को कोई भी तकलीफ़ देने के, कोई दुख पहुँचाने के, तब वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो रहे हैं, तो आज शायद उनकी जानें भी ख़तरे में होंगी। लेकिन आप वसल्लम ने साफ़ ऐलान कर दिया कि आज तुम पर कोई अताब नहीं है। यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी हालात होते थे, आप वसल्लम अपना गुस्सा दबा लिया करते थे। इवन के यहाँ पे अगर हम देखें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मेहमान की खिदमत किया करते थे और उसकी नागवार बातों पर भी नाराज़ नहीं होते थे। हदीस में ज़िक्र करदा बातों से बहुत बज़ाहिर मामूली नज़र आते हैं, लेकिन मजलिसी आदाब और माशरती इखलाक के एतबार से इन तीनों बातों की बड़ी अहमियत हासिल है। जिस शख्स को अपनी ज़बान पर काबू होगा, वो अपने वक़ार और अपनी इज़्ज़त और शराफ़त को महफूज रख सकेगा। हमसाये की इज़्ज़त करने वाला माशरे में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा। इससे मेहमान की खातिरदारी करने वाला लोगों में नेक नामी हासिल करता है और आखिरत में भी अजर सवाब का मुस्तहिक होता है। यानी कि यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों की भी बहुत ज़्यादा खिदमत किया करते थे। इवन के मेहमान अगर कोई भी ऐसी बात कर देते थे जो नागवार गुजरती थी, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उसको इग्नोर करते थे, अफूदर गुजर से काम लेते थे। ये जितनी भी बातों का हमने यहाँ पर जिक्र किया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जितनी भी बातों का जिक्र हुआ है, ये बज़ाहिर तो मामूली नज़र आती हैं, लेकिन जब इंसान इनको फॉलो करता है, इन पर अमल करता है, तो उसको पता चलता है कि किसी भी बात को दरगुजर करना कितना मुश्किल होता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। जब अगला बंदा आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा हो, आपको मारने पे आ जाए, लेकिन उसके बावजूद जब आपके पास इक़्तिदार हो और आप उसको माफ़ कर दें, ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो शख्स ऐसा करता है, अपनी ज़बान पर काबू रखता है, तो वो उसकी इज़्ज़त भी ज़्यादा होती है और वो अपने वक़ार को और अपनी शराफ़त को महफूज रखता है। लेकिन क्योंकि जब आप गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, तो आपकी वो वाली इज़्ज़त नहीं रहती, वो वक़ार नहीं रहता। तो माशरे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त बनी रहे, तो आप बहुत सारी चीज़ों को आपको इग्नोर कर देना चाहिए और अपनी ज़बान से स्पेशली गुस्से का इज़हार नहीं करना चाहिए, कोई भी गाली गलोच नहीं देनी चाहिए। इस तरह से अगर मेहमान की खातिरदारी अगर हम करेंगे, तो भी हमें इस दुनिया में भी सवाब मिलेगा, अगली दुनिया में भी सवाब मिलेगा। तो जो भी ऐसी बातें होती हैं, जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, उन पर हमें भी अफूदर गुज़र से काम लेना चाहिए और उनको इग्नोर कर देना चाहिए, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इग्नोर करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी मिसालें हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए एक बेहतरीन नमूना